वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। 11 के बच्चे या 12 के बच्चे? यस, क्वार्टर से 12 के बच्चे। एंड किसके बच्चे? चलो आरसीएफ के स्टूडेंट सारे के सारे, वेलकम टू यू ऑल गाइस। एंड आई होप सो प्रीवियस सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड मैंने सुना है कि अभी तो दिन रात आप सिर्फ एसपी के बारे में सोच रहे हो। वेरी गुड, शाबाश। बाकी भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन साइड बाय साइड एसपी बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। ओके, तो फिलहाल बात करते हैं एसपी। ये 12 का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आज ज्वाइन हो रहा है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एंड मैं फिलहाल ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें 12 चैप्टर्स है, 12 में से 3 तो हमारा लेटर राइटिंग है, तो वो 3 निकाल दो तो बचते कितने हैं? 9 है। तो 9 में से मैं हूँ अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 11 एंड आई होप सो सभी के पास नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? जैसे भाजी मार्केट, यस, जैसे कपड़ा मार्केट, एंड उसी तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट। 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो एंड पता नहीं कब लास्ट टाइम पढ़े होगे, 2-3 दिन का गैप भी हो चुका है, तो मैं क्या ना रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ, है ना। तो बेटर ऑप्शन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं हूँ चैप्टर नंबर 11, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। जैसे भाजी मार्केट, कपड़ा मार्केट, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट होता है फाइनेंशियल मार्केट। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे 2 दरवाजे मिलेंगे, है ना। अगर बहुत सारा थोड़ा सा पैसा चाहिए तो काम कहाँ से जमता है? यस, मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो 100, 200, 300, 500, तो यस डेफिनेटली मम्मी आपको वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन कर देगी या कर देगा? कर देगी, है ना। यस, इतनी पुअर हिंदी नहीं है मेरी। यस, तो यहाँ पे मम्मी के पास आप जाओगे एंड आप फंड का डिमांड करोगे, तो जितना फंड आप पूछ रहे हो उतना अकॉर्डिंग टू दैट आपको फंड अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर मान के चलो करीबन एक मोपैड चाहिए 20 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 की मोपैड चाहिए, मम्मी के पास जाओगे तो मम्मी बोलेगी ना यार ये मेरे बजट के बाहर है, तो ये चीज़ के लिए आपको पापा के पास ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सारा फंड चाहिए तो पापा के पास जाओगे। तो हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है उसका यहाँ पे इससे क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द रीज़न बीइंग कि मम्मी हमारे पास जैसे फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे वहाँ पे 2 दरवाजे हैं। पहला रहेगा मनी मार्केट एंड सेकंड रहेगा आपका कैपिटल मार्केट। एम फॉर मम्मी, एम फॉर मनी मार्केट, है ना। एंड सी ये हमारे डैड है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में चले जाओ, आपको वहाँ पे फंड अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है? ओके, अगर चैप्टर में इतना समझ में आ गया तो चैप्टर में और कुछ पढ़ाने लायक नहीं है ना। अच्छा, बाय द वे ये हमारा ये पूरा हमारा बेस है ये पर्टिकुलर चैप्टर का। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, दैट वाज रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसमें शुरुआत में इंट्रो दिया था। इंट्रो में पढ़ के थोड़ा पार्ट आपके एंड पे दिया था, थोड़ा मैंने पढ़ा था। उसके बाद वहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ गया था मीनिंग, एंड नंबर 2 में डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी? सर सिंगम नो, सर चिंगम नो, सर ब्रिंगम, है ना। तो ये याद रखना, ये एक तरीका है सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑथर को रिकॉल करने का या याद करने का, एंड मेक श्योर कि आपको भी ये रिकॉल होना चाहिए। सर ब्रिंगम। एंड बॉयज़ के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, बच्चों लिख के देखो, स्पेलिंग में घोर करते हो। गर्ल्स का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बॉयज़ यस स्पेशली, है ना। तो 10 बार ये स्पेलिंग लिख के देखो एंड मेक श्योर कि हमें ये प्रॉपर्ली वहाँ पे पुटअप करना जमना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एसपी में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला मीनिंग हो गया, नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ सर ब्रिंगम, एंड इसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे कुछ रूल्स पढ़े थे। अरे हाँ ना, रूल्स पढ़े थे ना, याद नहीं आ रहा है तुम्हें? चलो नोट सामने रखो, एक बार रिकॉल करवाता हूँ। वहाँ पे रूल्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कितने इंपॉर्टेंट रूल होते हैं? 4 ही होते हैं। पहले में क्या कीवर्ड था? यस, इट मोबिलाइजेस स्कैटर्ड सेविंग और सरप्लस फंड। नंबर 2, इट हेल्प्स टू इन्वेस्ट फंड, ओके, इन दोज यूनिट हु रिक्वायर्स दैट पर्टिकुलर फंड। 2, एंड तीसरा था आपका इट हेल्प्स इन नेशनल ग्रोथ। अगर नेशन का ग्रोथ होगा तो क्वाइट ऑब्वियस वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर क्लास भी होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये 4 इंपॉर्टेंट रोल है जो फाइनेंशियल मार्केट हर इकोनॉमी में प्ले करता है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो गुड। तो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैं आगे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। वहाँ पे है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मिला क्या तुम्हें? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, है ना। चलो देखिए, तो सर यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, तो हमें एक बार वो पढ़ के देखना है ना। अच्छा, बाय द वे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी गोइंग है। ओवरऑल पॉइंट्स कितने हैं? 10 है। देखो एसपी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कोई भी क्वेश्चन लोगे उसमें पॉइंट्स आपको दिए होंगे, हेडिंग्स दिए होंगे, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से 10 के 10 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। एंड अगर आप ये लिख पाते हो, एंड मेरे स्टूडेंट्स हो यार 101% लिखोगे, तो अगर ये इस तरीके से पुटअप कर दिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। लेकिन बॉयज़ के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर
अब जो बातें करते हैं ना, सुनने में बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचो तो क्या 10 से 11 पॉइंट्स लर्न होते हैं क्या? अबे ढुकलो होते हैं ना, काय टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना साथ में। ओके मेरे पर्टिकुलर बैच में एक आपको एक क्या कहते हैं, आज एक ट्रेलर मिल जाएगा कि हाँ हम लोग सिलेबस को किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन पे फोकस करो, मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 1। उसमें एक कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके फाइन, चलो देखें, पहले एक काम करते हैं, पहले रॉ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं हर एक हेडिंग का और हर एक्सप्लेनेशन का मैं एक बार रॉ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। उसके बाद लास्ट में एक ट्रिक मैं आपको दूंगा जिसके थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन इजीली लर्न करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली सर, आप भी रिकॉल करके बताना। यस, क्वाइट ऑब्वियस। चलो देखो, नंबर 1 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहला कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। यस, इनका कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट इट हेल्प्स टू ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ऊपर देखो, फाइनेंशियल मार्केट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी? यस, अरे उर्वी नहीं सुनाई दे रहा है? मानसी, सोमत, कसम से वहीं आके चलो ओके गुड। मानसी, यस, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ ना, 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती है। नंबर वन एक तो जिसके पास बहुत सारा फंड है, वो फंड इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स है। एंड कुछ लोग हैं जिनके पास फंड नहीं है एंड वो चाहते हैं कि यार थोड़ा सा लोन मिल जाएगा तो मेरा जुगाड़ जम जाए। तो सेकंड कैटेगरी में कौन से लोग हैं? इन्वेस्टर्स है। तो 2 लोग कौन कौन से हो गए? एक तो इन्वेस्टर हो गए और सेकंड कैटेगरी में फंड लेने वाले सर वो इन्वेस्टर्स नहीं, वो बोरोवर्स है। मैं चेक कर रहा हूँ, तुम लोग सो तो नहीं रहो? यस, है ना? तो यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, तो बैंक्स क्या कर रही है कि जिनके पास सरप्लस फंड है उनसे इन द फॉर्म ऑफ FDRs वो फंड कलेक्ट करती है एंड इन द फॉर्म ऑफ लोन जिसको वो फंड चाहिए उनको देती है, तो वो बोरोवर हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चैनल से मैंने फंड लिया एंड दूसरे चैनल को पास ऑन किया, तो वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखो, यस financial market facilitates the transfer of real economic resources from lender to ultimate user डन। ओके, तो यहाँ पे एक जगह से पैसा लिया एंड दूसरे पर्सन को दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। रिसोर्सेज मीन्स फंड। ओके, नंबर टू में प्रोडक्टिव यूसेज है ना। ऊपर देखो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्टिव यूसेज क्यों कह रहे हैं? यस, देखो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते क्या कहना है उनका। फाइनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। देयर एक्सेस फंड वुड हैव रिमाइन आइडल। बोरोवर यूज दिस फंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ऊपर देखो, मैं बिजनेसमैन हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब मुझे एक और मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो क्वाइट ऑब्वियसली एक्सपांड करने के लिए मुझे फंड भी लगेगा एंड उतना फंड मेरे पास आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास दिमाग है एंड मेरे पास एक कॉन्सेप्ट भी है जिसके थ्रू मैं बिजनेस को और आगे के लेवल पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है? तो पॉइंट ये है सिर्फ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, फंड का जुगाड़ करना है। पैसा अगर एक बार मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस इजीली एक्सपांड कर सकता हूँ, ठीक है? अब आपके पास मान के चलो, आप जितने भी छोटे छोटे लोग हो, अरे हाँ ना, बच्चा पार्टी तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारे पास क्या है, जन्मदिन हुआ, बर्थडे पार्टी हुई, तो वहाँ पे 10 लोगों के पैर पड़े एंड वहाँ पे सब लोगों ने आपको 500 की नोटें दे दी। आए 500 की नोटें सुनने बड़ा मजा आ रहा है, लड्डू फूट रहे। अभी नालायक को सुनो, तो पॉइंट ये है कि आपके पास आपके जन्मदिन पे मान के चलो करीबन 5,000 का कलेक्शन हो गया। अब ये 5,000 से कोई लैंड परचेस करोगे? नहीं। इससे कोई मोपेड परचेस करोगे? नहीं। हाँ, आती है ना मोपेड, आती है सर, वो छोटी वाली जो हमारे बच्चे घर में ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो तो आ जाती है 10-50 रुपये में। अरे ये नालायकों में वो वाले मोपेड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो 5,000 से आप कुछ नहीं कर पाओगे एंड सिर्फ आपके कबर्ड में उसे छुपा के रखोगे, यार दीदी के हाथ में ना लग जाए या मम्मी के हाथ में ना लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो फंड आइडल पड़ा है, कोई यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? लेकिन इनकेस अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हाँ विशाल सर ने बोला था कि अगर सरप्लस फंड है तो हम इसका FD बना सकते हैं ना, FD के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसका मतलब क्या है, मेरे कबर्ड में रखूँ उससे बेटर है इसकी मैं FD बना देता हूँ 5,000 की एंड उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब पैसे सेफ जगह पे भी चले आएंगे एंड डेफिनेटली उसके ऊपर मुझे अर्निंग भी होगा। तो फंडा क्या है यहाँ पे कि आपका जो पर्टिकुलर फंड पड़ा था वो ऐसे ही पड़ा था, तो बैंक क्या कर रहा है, वो फंड आपसे ले लेगा। अब 5,000 में तो आप कुछ करने नहीं वाले थे, तो ऐसे जितने जितने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सारा अपना पैसा लेके बैंक के पास चले जाता है एंड अगर इतने सारे इन्वेस्टर एट ए टाइम बैंक के पास आ गए तो बैंक के पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा एंड यही पैसा मान के चलो मैं एज अ बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक्सपेंशन के लिए पर्टिकुलर पैसा चाहिए था, तो बैंक वो पैसा मुझे देगा एंड वही पैसा मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस में लगाऊंगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा एंड क्वाइट ऑब्वियसली
प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो क्या हो गया, आपका जो फंड आपके पास आइडियल पड़ने वाला था या ऐसे ही पड़ा रहने वाला था, उसी फंड से मैंने अपना बिजनेस को आगे मूव ऑन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट, यस, ये कौन सा कॉन्सेप्ट, इट अलाउज प्रोडक्टिव यूसेज। समझ में आ गया? ओके, एक मिनट, दतीन क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या दतीन पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हाय ढोकलो, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, एनहेंसिंग इनकम, कैसे एनहेंस हो रहा है। आपके पास जो फंड पड़ा था घर पे कबर्ड में रखते तो क्या हो जाता, कोई इंटरेस्ट मिलता ना, नहीं मिलता है ना। वही पैसा आपने एज एफडी मेरे यहाँ पे रख दिया तो क्या हो गया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलना भी शुरू हो गया। तो देखो सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मार्केट अलाउज द लेंडर टू अर्न इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन देयर सरप्लस फंड, thus लीडिंग टू एनहेंसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द नेशनल इनकम। तो क्या हो गया, अभी आपने जैसे एफडी बना दी, आपको इंटरेस्ट का इनकम अर्निंग शुरू हो गया। ओके डन, चलते इससे पैसा बढ़ेगा या कम होगा, ढोकलो बढ़ेगा। ओके गुड, कितने पॉइंट्स हुए, 3, 14। कैपिटल फॉर्मेशन, हाय हाय, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर देखो, ऊपर देखो, यस। अब मैं बीइंग अ बिजनेसमैन, मैंने क्या कर दिया, वहाँ से बैंक से लोन ले लिया एंड वही लोन से मैंने अपना बिजनेस और आगे एक्सपांड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कैपिटल था, मेरा खुद का ओन कैपिटल था, जो मेरे खुद के पैसे मैंने लगाए थे, तो क्वाइट ऑफ से प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने से क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल भी बढ़ेगा। अबे नालायक को कॉमर्स में आया हो तो इतना तो पता होगा ना कि जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट ट्रांसफर का होता है, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में होता है। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि फाइनेंशियल मार्केट की वजह से मुझे लोन मिला एंड वही लोन से मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया एंड बिजनेस बढ़ाने से मुझे प्रॉफिट हुआ एंड वही प्रॉफिट से मेरा कैपिटल में गया। तो इससे क्या जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो देखो यस, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लोज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। ओके डन। चलो 5वां, प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऊपर देखो, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट गेट्स देयर प्राइस फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऊपर देखो, अभी हम लोग कहते हैं ना मार्केट में मंदी है, तेजी है, मंदी तेजी सुना है क्या, नहीं सुना होगा तो हमें एसपी में ये सुनने मिल जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सब्जेक्ट है एंड यस डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि नीरज सर ने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। डिमांड एंड सप्लाई ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। ऊपर देखो, आप मान के चलो ये कोविड के सिचुएशन में, ये पर्टिकुलर पेंडेमिक में आप लोग सोच रहे हो मैं भाजीपाला बेचता हूँ, है ना। द रीजन बिंग भाजीपाला, यस आज के तारीख में भाजीपाला को बहुत अच्छा स्कोप है, जगह जगह एरिया में जा के बेचो, डेफिनेटली डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो आपको अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, है ना। आपके एरिया में भी जो भाजी वाला है तो देखो एक बार उससे पूछो प्याज का रेट क्या है, रोज़ नया रेट बताएगा। डेफिनेटली एक दिन बताएगा 10 रुपये किलो और अगले दिन बोलेगा बेटा 50 रुपये किलो है। अब आप सोचोगे ये नालायक कल तो 10 रुपये बेच रहा था आज 50 कैसे हो गया था। वो बोलेगा भैया मार्केट में प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर सप्लाई ही नहीं है एंड यहाँ पे डिमांड बहुत है, तो इसके हिसाब से हम लोग प्राइस 50 रुपये रखे। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू डिसाइड इट्स प्राइस। समझ में आ रहा है। तो इनका कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड करता है या इट हैज़ टू डिटरमाइन द प्राइस। देखो उसमें क्या बोल रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन अ फाइनेंशियल मार्केट गेट्स द प्राइस फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस ऊपर देखो, अभी आपने देखा होगा कि यूजुअली आरबीआई अपने रेट्स, अभी आपको इतना नहीं पता होगा लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल, ये पोगो चैनल छोड़ के अगर कुछ और चैनल देखते होंगे, गलती से कभी न्यूज़ चैनल लगाते होंगे तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो गलती से अगर न्यूज़ चैनल लगा दिए तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक आधी बार न्यूज़ सुना होगा कि ये आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए, है ना। इससे या तो हाउसिंग लोन कॉस्टली होगा या तो सस्ता होगा। तो हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, तो इसका रेट कितना रखना है ये आरबीआई डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। द इन्वेस्टर्स आर द सप्लायर्स ऑफ द फंड, द इन्वेस्टर्स आर द सप्लायर ऑफ द फंड एंड द कॉर्पोरेट्स आर द यूजर। तो यहाँ पे 2 कौन लोग हैं जो डिमांड एंड सप्लाई है। यस आप लोग हो जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, मतलब मेरे कंपनी के शेयर्स लोगे। अबे लोगे ना, अरे मरते मेरे शेयर्स लेने के लिए लोग मार्केट में, है ना। आप क्यों नहीं लोगे, अब तो मेरे स्टूडेंट्स आपको थोड़े कम रेट में दे दूंगा, आना पक्का, है ना। तो पॉइंट ये है कि आप आपके पैसे लेके मेरे पास आओगे, सर आपके कंपनी के कुछ शेयर्स लेने हैं तो मैं आपको शेयर्स दूंगा, उसके अगेंस्ट में आप मुझे पैसा दोगे एंड वही पैसा मैं अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे
मेरे शेयर्स के रेट क्या होंगे ये किसके ऊपर डिसाइड होंगे कि मेरे शेयर्स के लिए कितना डिमांड है एंड अकॉर्डिंगली मैं कितना शेयर्स इशू करना चाहता हूँ। 10 शेयर्स देना चाहता हूँ एंड लेने वाले 100 लोग हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली मैं अपने शेयर्स के रेट हाई रखूँगा। अगर मैं चाहता हूँ 10 शेयर्स मैं देना चाहता हूँ लेकिन लेने वाला नालायक सिर्फ 1 या 2 लोग है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो मुझे क्वाइट ऑब्वियसली अपने शेयर के प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, so the interaction between the two and the other market factors will help to determine the prices of shares. Okay, done. चलो इसके बाद सेल मैकेनिज्म मिला क्या, सेल मैकेनिज्म चलो financial market provides a mechanism for selling of a financial asset by an investor so as to offer the benefit of marketability and liquidity of such asset. Okay, तो यहाँ पे एक सेल मैकेनिज्म एक मिनट ऊपर देखो, whether I can say मुथू फाइनेंस सुना है क्या, मुथू फाइनेंस, यस मुथू फाइनेंस में यूजुअली लोग गोल्ड वहाँ पे देते हैं एंड गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा उठाते हैं, है ना। अब यूजुअली क्या होता है कि आप जब गोल्ड उनको देते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको इन द फॉर्म ऑफ लोन वो कुछ फंड आपको देंगे एंड इनकेस अगर आप उसे टाइमली रीपे नहीं कर पाए तो क्या करते हैं वो गोल्ड को मार्केट में सेल कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं ना, उससे अपना फंड रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसा उनका कहना है। इन केस आपने एफडी वहाँ पे दे दिया तो वो एफडी का बैंक डिसाइड करता है कि कौन से चैनल में उसे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो यस ये कौन सा फैक्टर था, हाय ये कौन सा फैक्टर था, कॉन्सेप्ट नंबर 7 था या 6, ये छठवा था, इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 कौन सा है, मोबिलाइजिंग फंड। अब रिपीटेशन शुरू हो गया, जो कॉन्सेप्ट मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ ये फिर से वही पुटअप कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। आपके जो छोटे छोटे स्कैटर्ड सेविंग्स है उसको मैं एक जगह पे ले लेता हूँ, बैंक एक जगह पे कलेक्ट कर लेता है एंड वही फंड कोई सेकेंड सेक्टर में वो मोबिलाइज करता है, मतलब पास ऑन करता है फॉर प्रोडक्टिव अर्निंग। देखो उसमें क्या लिखा है, यस idle fund in the hand of investors can be productively used by the corporates. Investors that having saving must be linked with corporate that requires investment. So financial market enables the investor to invest their saving according to their choice and risk assessment. This will utilize idle fund and economy will boom. तो mobilizing of fund मतलब मान के चलो कुछ लोगों के पास फंड पड़ा है, वो सोच रहे हैं कि सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे म्यूचुअल फंड के वो मूवीज के बीच में ऐड नहीं आते, इनफैक्ट टीवीज पे भी बहुत चलते हैं, बड़े सेंटी ऐड होते हैं, है ना। तो यस ये आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, अब आपको उकसाते हैं कि ये बेटा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो बहुत लंबा चलेगा, ऐसे काइंड ऑफ बड़े बड़े प्यारे डायलॉग मारते हैं, है ना। तो इनका सिर्फ क्या रहता है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना था। इन केस अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरे पास 10,000 जमा हो चुके हैं एंड मैं इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनका स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7। 8 लिक्विडिटी। क्या होता है लिक्विडिटी वॉइस कर रहा है, अबे नहीं वो लिक्विडिटी नहीं रही। लिक्विडिटी मतलब ऐसा कोई फंड, जो ऐसी कोई चीज़ जो आप इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं सर, एनीथिंग विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विल बी कंसिडर्ड एज अ लिक्विड एसेट। याद रखो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Any asset which can be easily converted into cash will be considered in the definition of liquid asset. For example, आपने फिक्स डिपॉजिट बना लिया, अब मान के चलो फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए बना लिया, लेकिन 2 साल के बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप वो फिक्स डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इमीडिएट से बैंक पे जाओ, उनको बोलो कि मुझे वो फिक्स डिपॉजिट तोड़नी है, तो पेनल चार्जेस लगाएगा ना, आपको आपका फंड फिर से रिटर्न करेगा इमीडिएट बेसिस पे। ओके, नंबर 1। नंबर 2, गोल्ड। whether gold is considered as a liquid asset? yes, 100%। आपके पास अगर गोल्ड है तो कोई भी ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, उनको बोलना मुझे ये गोल्ड सेल करना है, इसके अगेंस्ट में मुझे पैसा चाहिए, तो आपको इजीली दे देंगे। तो ये सारे क्या है, ये लिक्विड एसेट है। तो इनका कहना है फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। मतलब इन्वेस्टर को ये टेंशन है कि यार मैंने एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मिल जाएगा क्या? हाँ भाई मिल जाएगा। यस देखो, तो यहाँ पे ये लास्ट सेकंड कॉन्सेप्ट है, बस टेंशन मत लो, है ना। Financial market provides a mechanism for liquidating the financial instrument. This means at any given time, the investor can sell their financial instrument and convert them into cash. This is an important factor for investors who do not want to invest for a long period. मतलब आप मान के चलो
सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कुछ टाइम के बाद आप उसे फिर से कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लास्ट सेकेंड इजी एक्सेस। व्हाट इजी एक्सेस? अभी मैंने फाइनेंशियल मार्केट की बात की तो कुछ ढोकले लोग तो वहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं अकोला में फाइनेंशियल मार्केट कहाँ है। अरे नालायको, ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट मतलब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, इन शॉर्ट ये फाइनेंशियल मार्केट में ये अपने अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हैं। अरे न्यू क्लॉथ मार्केट में जाओ तो वहाँ बहुत सारे शॉप्स, कुछ लोग हैं जिन्होंने शॉप्स लगा के रखे हैं एंड आप जो शॉप आपको फेवरेट हो वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगा के रखे एंड ये वो लोग हैं जो फंड लेने के लिए भी तैयार है एंड फंड देने के लिए भी तैयार है। तो इसको गूगल के ऊपर सर्च मत करो। इजी एक्सेस इसका मतलब ये होता है कि इन केस अगर आपको ये लोन लेना है या एफडी क्रिएट करना है तब बैंक में चले जाओ, एक फॉर्म भर दो, आपका एफडी क्रिएट हो जाएगा। बैंक में जाओ, फॉर्म फिलअप करो, उनसे कहो मुझे लोन चाहिए तो वो इजीली लोन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो ओके। जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। सुनो, लिक्विडिटी नहीं, इजी एक्सेस। देखो लास्ट सेकंड पॉइंट, बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ द बायर्स एंड सेलर कैन फाइंड ईच अदर इजीली। मतलब यहाँ पे लेंडर भी आ जाते हैं एंड बॉर्डर्स भी आ जाते हैं, आपस में मिलकर ये लोग अपना पर्टिकुलर लेन देन कर लेते हैं। एंड लास्ट वन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सुनो, फाइनेंशियल मार्केट ऊपर देखो, व्हाट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मान के चलो मैं बीइंग अ बिजनेसमैन मुझे लोन की ज़रूरत है, लेकिन इन केस अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर बैंक लोन नहीं दे रहा तो क्या हो रहा है, इससे अल्टीमेटली मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है एंड मेरा एक्सपेंशन का प्लान मैं पोस्टपोन करता हूँ, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक काइंड ऑफ सेटबैक है। तो इकोनॉमी तभी डेवलप होगा जब जितने भी बिजनेसमैन है इनका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। द रीजन बिंग बिजनेस अच्छा चलेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा एंड वही पैसा मार्केट में फ्लो होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इकोनॉमी को अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो मेक श्योर कि हर बिजनेसमैन का बिजनेस डे बाय डे एक्सपांड हो रहा है एंड उनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, उनको जब जब चाहिए तब फंड प्रोवाइड करो। तो फाइनेंशियल मार्केट का यही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जिसको भी फंड की जरूरत है उसको पैसा दे दो। द रीजन भी उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट ही होना है। तो देखो क्या कह रहा है क्या कहना है। यस, financial market helps in transforming saving into capital. Financial market helps in transforming saving into capital. Corporates use the fund of investor to undertake productive or commercial activities, thereby leading to economic development. सिंपल है, ओके चलो गुड। तो सर ये तो हो गया, बॉयज का तो बस एक ही टेंशन चल रहा है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से 11 पॉइंट से समझ में आ रहा है सर आपको, 11 पॉइंट से लर्न होते हैं क्या, होते ना, मैं हूँ ना। चलो देखो ओके। हाँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये फंडा या ये ट्रिक यूज़ किया। ये जो ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग ये सारे पॉइंट्स रिकॉल करने वाले, उसे कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स आप आपके भी निमोनिक्स बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली मैं चाहता हूँ कि मैं जो निमोनिक्स दे रहा हूँ वही सब लोग लिखेंगे। इन केस एग्जाम में आगे पीछे आगे सबके अपने अपने निमोनिक्स होंगे तो बच्चों कुछ काम में नहीं आने वाले। तो मेक श्योर कि निमोनिक्स सबके सेम ही होने चाहिए। इन केस एग्जाम में आगे पीछे आ गए तो थोड़ी बहुत चीटिंग का चांस मिल गया तो किसी से पूछ लिया भाई इसका निमोनिक क्या है, तो निमोनिक उसने बता दिया तो आप सारे पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हो। कैसे, देखो एक बार इसका निमोनिक लिखो। टाइम, TIME कैपिटल में लिखना। टाइम, फॉर में F कैपिटल, ओके। टाइम फॉर लिक्विड, लिखो तो सही। टाइम कैपिटल में लिखना पूरा, TIME पूरा कैपिटल में। फॉर में सिर्फ F को कैपिटल में लिखना, फॉर। लिक्विड, सर लिक्विड में पूरा कैपिटल में ना रे बाबा, सिर्फ L कैपिटल में लिख, लिक्विड। पेप्सी, हाय गला सूख गया, पेप्सी की याद दिला दी सर आपने, पानी पी लो जाके, है ना। ओके, टाइम फॉर लिक्विड पेप्सी, है ना, PEPSI। अबे जमता है कि नहीं स्पेलिंग लिखना, वेरी गुड। से ये निमोनिक है, हाँ ये निमोनिक है। इससे देखो पहले अल्फाबेट पकड़ो, उससे सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला TIME, ये T पे से देखो पहला पॉइंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ओके। I पे से आ रहा है आपका हाय TIME। लास्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिला क्या, TIM पे से आ जाएगा आपका M पे से कौन सा है, हाय
TIM है ना, पॉइंट नंबर 7 है मोबिलाइजिंग ऑफ फंड, अरे मिला क्या, मोबिलाइजिंग फंड्स है ना, TIM। ई पे से आ जाएगा पॉइंट नंबर 9 इजी एक्सेस, हाय ढोक लो, 4 पॉइंट्स हो गए, TIME है, 4 पॉइंट्स हो गए, ओके वेरी गुड। टाइम फॉर, एफ पे, एफ मैंने कैपिटल बोला था तो एफ पे से आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर, अरे वो कैपिटल फॉर्मेशन है ना तो वो फॉर ले लो है ना, ये कुछ भी बना रहे सर आप पॉइंट्स, अबे लिखो ना क्या है उसमें, फॉर्मेशन, काय का फॉर्मेशन तो कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे याद रखने का ना, फॉर है ना, ओके। फॉर लिक्विड, लिक्विड में से एक पॉइंट था हमारा लिक्विडिटी, पॉइंट नंबर 8 लिक्विडिटी, यस लिक्विड, पेप्सी, पेप्सी। पी पे से आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 प्रोडक्ट यूसेज, ई पे से आ जाएगा एनहेंसिंग इनकम, पॉइंट नंबर 3, और एक पी और है, वो है कौन सा है, पीईपी, पॉइंट नंबर 5 सर प्राइस डिटर्मिनेशन, वेरी गुड। एस पे से सेल्स मैकेनिज्म, एंड आई साइलेंट है, ये ऐसा भी होता है क्या, अरे होता है ना, लास्ट पॉइंट आई जो है ना वो लास्ट में साइलेंट है। तो देखो INC क्या था वो, टाइम ना, TIME, टाइम पे से 4 पॉइंट हो गए, एफ पे से 5 पॉइंट हो गए, ओके। लिक्विडेशन 6वां पॉइंट हो गया, ओके 6, और हमारा क्या था लास्ट में पेप्सी, PEPS, ये 4 पॉइंट हो गए है ना, तो 6 और 4 10, वहाँ पे 10 पॉइंट है, यस है ना। तो ये हुआ एक तरीका है, ये ट्रिक है, प्रैक्टिस करो दिन में 1-2 बार, जब भी खाना खाओ डकार मार लो, और ऐसा कि पढ़ने का मन नहीं करता तो ऐसे सोचना, टाइम फॉर लिक्विड पेप्सी, क्या निमोनिक सा, ये निमोनिक है, एंड इसके पॉइंट्स इसके ऊपर से रिकॉल करने की कोशिश करो, दिन में 2 बार करो यार, कसम से तीसरे दिन 101%। ये जब तक के एग्जाम अभी दूर है, फेब में है, लेकिन ये निमोनिक से बेसिस पे ही हमें सारे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं, कॉन्सेप्चुअल ये मैंने समझा दिया है, एंड मेक श्योर कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसी पैटर्न में लिखना है। अगर इनकेस उन्होंने पूछ लिया स्टेट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो गाउटी तरीके से नहीं लिखना, स्टेट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वर्ड यूज हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, कुछ हौले लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वहां पे कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा किया ना तो कसम से मार्क्स काटूंगा, सीधे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स डिडक्ट करूंगा। तरीका क्या होता है, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, ये लिखो, सर ब्रिंगम की डेफिनेशन लिखोगे, एंड इसके बाद आप जाओगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इस तरीके से लिखा। तो आई बेट 10 मार्क का क्वेश्चन होगा तो पूरे 10 में से 10 मिलेंगे, अरे ऐसे थोड़ी लोगों ने प्रीवियस बैच वालों ने 99 अर्न किए, टैलेंट होता है कि नहीं कुछ। चलो ओके फाइन, आज के लिए बस इतना ही, ये पर्टिकुलर सेशन में एक क्वेश्चन मैंने कवर अप किया है, यस सर 27 मिनट का लेक्चर हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करने में, कहाँ जल्दी है भाई, कहाँ भागे जाना है, आराम से निपटाएंगे, कैसे कंप्लीट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है लाइफ टाइम तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट जब तक 12 पास में हो तब तक के लिए कसम से याद रहेगा। रात को 3 बजे भी उठाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर टाइम फॉर लिक्विड पेप्सी, ये एक निमोनिक है, बस यही करना है हमें, इसी तरीके से आगे जाना है। एक ट्रेलर मिल चुका है तुम लोगों को कि मूवी आगे कैसे होने वाली है हमारी, एंड डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, मैं हूं ना साथ में। चलो तब तक के लिए सायनारा एंड कीप ब्रशिंग SP, ओके सायनारा, बाय बाय।